नमस्कार, मैं हूँ श्रेय आर्या और आप देख रहे हैं दिव्य जोड़ बिहार। कहते हैं ना कि जब भगवान आपसे कुछ लेता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ जरूर देता है। ऐसी एक कहानी बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली विनीता रॉय की भी है। विनीता ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं। वे बचपन से ही हैंडीकैप हैं, लेकिन उनका हुनर बखूबी बोलता है। उनकी कलाकारी की गूंज देश भर में है। कई बड़े मंच पर वे सम्मानित भी हो चुकी हैं और हर तरह की पेंटिंग्स, मास्क और हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स बनाती हैं। वह एक नॉर्मल अखबार की मदद से ऐसी कलाकारी करती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। अगर आप सामने खड़े हैं तो वह मिनटों में हूबहू आपकी तस्वीर उकेर देंगी। इतना ही नहीं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद सहित कई शहरों में विनीता की पेंटिंग्स और मास्क की काफी डिमांड है। वे देश भर में ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। 35 साल के विनीता का जीवन उतार चढ़ाव और संघर्ष से भरा रहा है। उनकी मां बृज कुमारी रॉय बताती हैं कि विनीता 1 साल की थी तब तो उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद एहसास हुआ कि कुछ न कुछ दिक्कत जरूर है। विनीता को किसी भी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। इसके बाद वे लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। तब जाकर पता चला कि उनके कान में कुछ दिक्कत है। विनीता की मां बताती हैं कि बक्सर के डॉक्टर से ट्रीटमेंट में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग पटना और फिर वहां से दिल्ली गए। एक के बाद एक कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन शायद हमारा नसीब ही खराब था। लाख कोशिश करने के बाद भी उसे ठीक नहीं करा पाए। बृज कुमारी बताती हैं कि जब विनीता 4 से 5 साल की थी तब से ही उनकी आर्ट्स में दिलचस्पी रही है। उसके आसपास जो भी चीज मिलती वह उससे कुछ न कुछ क्रिएटिव करती रहती थी। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर आर्ट्स को लेकर क्रेज है। इसके बाद हम उसे आर्ट्स क्लास की ट्रेनिंग देने लगे। उसके लिए एक टीचर भी रखा जो उन्हें आकर सिखाया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे विनीता बड़ी होती गई और आर्ट्स को लेकर उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। उनके सामने जो भी तस्वीर दिख जाए वो उसे स्केच में उतार देती थी। बाद में वे मिथिला पेंटिंग भी बनाने लगी। इतना ही नहीं, पुराने अखबार की कटिंग से विनीता हैंडीक्राफ्ट्स आइटम भी बनाती हैं। वे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई शहरों में अपनी कलाकारी दिखाने लगी हैं। कई मंचों पर उन्हें इनाम भी मिला है और विनीता का अपने पापा के प्रति बहुत ज्यादा लगाव भी था। उनके लिए जो कुछ भी था विनीता ही थी। वे उनकी खामोशी तक को पढ़ लेते थे और उनकी हर डिमांड को पूरा करते थे। लेकिन पिछले साल ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी डेथ हो गई। इसके बाद विनीता को गहरा धक्का लगा और वह काफी हद तक टूट गई। लेकिन माँ और पति ने मिलकर विनीता को संभाला। उनकी मां बताती हैं कि बाद में उन्हें लगा कि विनीता के काम को आगे लेकर जाना चाहिए। इससे उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा और उनका हौसला भी बरकरार रहेगा। फिर वे प्रोडक्ट की ऑनलाइन सप्लाई करने लगे। वह अपने प्रोडक्ट की कीमत बता देते हैं और कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। फिर उनके पते पर वह प्रोडक्ट भेज दिया जाता है। कोरोना के दौरान अच्छी खासी संख्या में मास्क की मार्केटिंग हुई। विनीता हर दिन आर्ट वर्क करती हैं। उनकी दोनों बेटियां उसमें उनकी मदद करती हैं। उनकी बनाई गई पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट्स को सोशल मीडिया पर वे अपलोड करती हैं। फिर कस्टमर्स से बात की जाती है और उनकी डिमांड के मुताबिक ऑर्डर पैक करके भेज दिया जाता है। अगर आप विनीता के घर में कभी जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी म्यूजियम या फिर खूबसूरत सी आर्ट गैलरी में पहुंच गए हों। वहां आपको हर तरह की क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई हस्तियों की पेंटिंग विनीता ने अपने हाथों से बनाई है। विनीता की सफलता में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से उनके टूटने के बाद ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए उन्होंने विनीता को संभाला है, वह काफी मुश्किल काम है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम। एकदम बेजोड़